गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये रिवीजन टेस्ट क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। इसको हम डिटेल में पूरा इसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिवीजन टेस्ट क्लास 10th एमपी बोर्ड में जो जनरल इंग्लिश है उसकी हम बात कर रहे हैं। 80 नंबर का आपका पेपर था, ठीक है। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव और क्लासमेट्स जो आपके साथ में पढ़ते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन, फॉलो इट। इस पैराग्राफ को आपको पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट विदाउट डिसिप्लिन इज कंपेयर्ड टू। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये इसका सही रहेगा, रडर लेस शिप। अगला है, हु आर द लीडर ऑफ टुमारो, है ना, भविष्य के लीडर कौन है? तो भविष्य के लीडर है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। हु इज एन आइडियल स्टूडेंट, एक आइडियल स्टूडेंट कौन है? तो यहाँ पर देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, एन आइडियल स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट एंड सिंपल, ठीक। अगला है, हु, माफ़ कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट क्वालिटीज़ शुड हैव आइडियल स्टूडेंट, है ना। तो देखें यहाँ से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गांधी जी ही हैव द क्वालिटी ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देना। अगला है, व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन के बारे में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? तो यहाँ पर देखते हैं, स्वामी, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, व्हाट आवर कंट्री नाउ वांट्स आर मेन एंड वुमेन विथ मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील, ठीक है। यहाँ तक भी आप लिख दोगे तो आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। जैसे पहला है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे ए फॉल्स फ्रेंड, और आगे लिखना है तो आप यहाँ पर देखोगे, ए फॉल्स फ्रेंड लीव अस, तो यहाँ पर आपने लीव अस लिख दिया। ए टू फ्रेंड, एक जो सच्चा मित्र रहता है वो क्या करता है? रिमेन विद अस, हमारे साथ में बना रहता है चाहे कितनी भी समस्या हो। अगला है, वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स। हम हमारे मित्र के सही चरित्र का पता हमें कब लगता है? जब हम समस्या में हों, हम ट्रबल में हों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। अगला है, व्हेन डू वी नॉट नो ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड। हम हमारे मित्र का सही कैरेक्टर कब हमें पता नहीं चलता है? जब हम समस्या में नहीं हों, है ना। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, यहाँ से आपको इसका आंसर लिखना है, व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच वी कैन नॉट, वी कैंट लिख सकते हैं, वी कैन नॉट नो द कैरेक्टर्स ऑफ आवर फ्रेंड। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देना। अगला है, गिव अपोजिट ऑफ रिच एंड हैप्पी। अपोजिट का अर्थ होता है विलोम शब्द, मतलब उल्टा। जैसे लिखा हुआ है रिच, रिच का अर्थ होता है धनवान, तो इसका अपोजिट होगा पुअर। और हैप्पी मतलब होता है खुश, तो इसका होगा अनहैप्पी। अगला है, हु विल बी आवर ट्रू फ्रेंड। हमारे ट्रू फ्रेंड कौन है? तो ए फ्रेंड हु शेयर्स आवर प्रॉब्लम। सच्चा मित्र हमारा वह रहता है जो हमारी समस्याओं में हमारा साथ देता है। तो ये आपका इस आंसर हो गया। अगला है, सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड डू एज इंस्ट्रक्टेड एंड बिलो द पेजेस। मतलब इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो नीचे प्रश्न देखते हैं, मेक नोट्स ऑन द अबव पेजेस एंड प्रोवाइड ए टाइटल, प्रिपेयर समरी अबव पेजेस, ठीक है। तो मैं आपको इसका टाइटल बता देता हूँ, नीम, है ना, ये तो इसका टाइटल हो गया है, ठीक है। अब नोट मेकिंग एवं समरी आपको कैसे करना है? तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में आपको नोट मेकिंग एवं समरी की प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे इस चैनल में। तो नोट मेकिंग एवं समरी की जो प्लेलिस्ट में उसमें मैंने अच्छे से बहुत ही शॉर्टकट में बताया है
कि नोट में एवं समरी आपको कैसे करना है, तो उन वीडियोस को आप देख लेना और उसके आधार पर इसका आंसर आप लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वंडर ऑफ साइंस का निबंध है, तो ये तो आपने पिछली कक्षाओं में याद किया ही होगा, तो ये आपने लिख दिया होगा या लिख देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये टीसी की एप्लीकेशन है ना। यू आर विवेक सिंह ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, है ना। आपका नाम क्या है? विवेक सिंह है और आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन में पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको टीसी की एप्लीकेशन लिखना है। तो ये टीसी की एप्लीकेशन है, ये आप लिख देना अच्छे से। ठीक है, कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको एक इधर से स्टार्टिंग करनी है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। ठीक है, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, सो प्लीज़ इशू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और नीचे लिख देना योर ओबीडियंटली और विवेक सिंह। ठीक है, मैंने बोल दिया है। वीडियो को आप थोड़ा पॉज करके या बैकवर्ड करके आप इनको अच्छे से लिख लेना। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है इसमें, सी इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, माई फादर इज़ ए टीचर, तो रिटायर्ड आएगा इसमें। और ही इज़ ऑनेस्ट मैन, तो एन ऑनेस्ट आएगा। ही डज़ नॉट हैव मनी, तो इसमें सम आएगा। मे आई कम इन सर, यू आर सिटिंग सीता एंड गीता, तो इसमें बिटवीन आएगा। और सी टॉट लिखा हुआ है ये इन द स्कूल, तो ये हैज़ आएगा। देखिए ये जो ग्रामर है ये कैसे, जैसे यहाँ बाइंग क्यों आया है, रिटायर्ड क्यों आया है, एन क्यों आया है, सम क्यों आया है, मे क्यों आया है, बिटवीन क्यों आया है, अमंग क्यों नहीं आया है, हैव क्यों नहीं आया, हैज़ क्यों आया है, ये सारी चीज़ें हमने हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामर पूरी कंप्लीट कर दी है। तो आप उन चीज़ों को आप देखना कि कैसे क्या होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे यू आर सिटिंग सीता एंड गीता, जब दो वस्तुओं के बीच की बात हो, जैसे सीता और गीता के बीच में बैठने की बात हो रही है तो बिटवीन का प्रयोग होगा, है ना। और यदि दो से अधिक के बीच की अगर बात होती तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी तरह इधर चलते हैं कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा, तो ये लगता है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सी यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर जो है वह हैज़ को लेता है, मतलब सिंगुलर के साथ में हैज़ आएगा। और यहाँ पर यदि आई वी दे यू होता तो हैव हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलें। यहाँ पर ये रिपीट हो रहे थे तो इनको हमने काट दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन टू इंग्लिश एनी 5, किन्हीं 5। जैसे पहला है, वह पत्र लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर। आप कैसे हो, हाउ आर यू। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो भोपाल इज कैपिटल ऑफ एमपी, ये द भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं तो देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। सूर्य पूर्व से उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। यदि यहाँ ऐसा होता है कि श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूँ तो सर लगाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो सिर्फ हमें क्या लगाना है, मे आई कम इन और क्वेश्चन मार्क। वर्षा हो रही है तो इट इज़ रेनिंग। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी है। इसमें हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो लेसन और पोएम दी गई हैं उनके आधार पर हमें मतलब ये पैराग्राफ दिए गए तो इनको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे 2 तरह के पैराग्राफ आते हैं, एक पैराग्राफ होता है जो हमारे सिलेबस से बाहर का होता है, उसको अनसीन पेज कहते हैं। और हमारी पाठ्य पुस्तक में जो लेसन या पोएम दी गई है उन्हीं में से यदि लाइनें दी जाती हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, है ना। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपका लेसन नंबर 3 है सैल्यूटेशन टू द नेशन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वाला। ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना। अब इनके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बोल रहा हूँ। डोंट बज फ्रॉम हियर मीन्स, मतलब डोंट बज फ्रॉम हियर इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है जगह से मत हिलना या एक जगह से दूसरी जगह पर जाना नहीं है। तो इसमें पहला आएगा डोंट मूव फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से मत हिलो। अगला है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द एक्सट्रैक्ट बिन टेकन। यह लाइनें किस लेसन से ली गई हैं, तो ये ली गई है सैल्यूटेशन टू द नेशन। लेसन नंबर 3 है आपका ये, है ना। आप चाहें तो बुक में इसको देख लेना। अगला है, सरदार किशन सिंह वाज सरदार भगत सिंह ब्रदर। सरदार किशन सिंह भगत सिंह के भाई थे, तो ये सत्य है कि असत्य है, तो ये असत्य है क्योंकि सरदार किशन सिंह तो उनके पिता थे। हु वाज गोइंग टू टेक भगत सिंह बॉडी, भगत सिंह की बॉडी को लेने के लिए कौन गए थे,
जब उनको फांसी दे दी गई थी, तो उनके पिताजी लेने गए थे सरदार किशन सिंह। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, सरदार किशन सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। मतलब यह भी हमारी पाठ्य पुस्तक से लाइनें ली गई हैं, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, मैं आपको बताता हूँ। तो ये पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपका चैप्टर नंबर 2 है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द वर्ड इन द पेजेस सिमिलर इन मीनिंग टू डिसेबल। मतलब डिसेबल शब्द का आपको पर्यायवाची लिखना है। तो पहला ऑप्शन है डेंजर, दूसरा है क्रिपल और तीसरा है डिटर्मिनेशन। तो इसका अर्थ होता है अपंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड क्रिपल इसका आंसर होगा। अगला है व्हाट हैड काज द डिसेबिलिटी टू द बॉय। लड़के को क्या समस्या थी या उसको क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो पहला ऑप्शन है ही सफर्ड एन एक्सीडेंट वाइल क्रॉसिंग द रोड, है ना, रोड क्रॉस करते हुए, है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था। अगला ऑप्शन है ए ट्रक रैन ओवर हिम, ट्रक ने उसको टक्कर मार दी थी या उसके ऊपर से निकल गया था। ही गॉट बर्न, तो ये सही ऑप्शन रहेगा इसका कि वह जल गया था। ठीक है, अगला है द नेम ऑफ द बॉय वाज, उस लड़के का नाम क्या था। तीन ऑप्शन दिए गए, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड है ग्लेन कनिंगम। ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्लेन कनिंगम ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलें। हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। उसकी माता ने उसकी डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए कैसे मदद की। तो उसकी माता जी क्या करती थी, उसकी रोज़ाना उसके पैरों की मसाज करती थी, है ना, और 24/7 उसके साथ रहती थी। तो ये चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन है, आप इसको उसमें देख लेना और अपने हिसाब से इसका आंसर लिखना है। आंसर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग वर्ड, जैसे व्हाट डिड 3 रेवोल्यूशनरी डू व्हाइल गोइंग टूवर्ड्स द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन का अर्थ होता है फांसी। आपका लेसन नंबर 3 है ना, भगत सिंह वाला, सैल्यूटेशन टू द नेशन। इसमें इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, मतलब तीनों क्रांतिकारियों को जब फांसी के तख्ते पर की ओर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया था, मतलब देशभक्ति गीत गाकर वह जा रहे थे, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, छोटे बच्चे की ड्यूटी क्या थी। तो ये क्वेश्चन है आपका लेसन नंबर 2 का द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। छोटे बच्चे की ड्यूटी क्या थी, छोटे बच्चे की ड्यूटी ये थी कि वह रोज़ाना सुबह जल्दी स्कूल आता था और सिगड़ियों को या कमरों को गर्म करता था। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वार्म द रूम्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट वर द क्वालिटीज दैट हेल्प ममता बिकेम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। ये आपका है लेसन नंबर 6, है ना, द न्यू प्लेयर इन द टीम। इसका आंसर आपको वहाँ से मिलेगा, आप ढूंढ लेना, है ना। अगला है ये यदि आप लिखना चाहें तो ये लिख दें, या फिर ये आपने नहीं लिखा है तो आप इसका आंसर आपको ये अगला वाला ज़्यादा सरल है, ये आपको लिखना है। जैसे हु इज नॉन एज शहीद आजम, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। तो ये जो हु लिखा हुआ है, इस हु के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, भगत सिंह लिख देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह इज नॉन एज शहीद आजम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेम 3 पेट्रियोट्स हु सेक्रीफाइस देयर लिव फॉर फ्रीडम ऑफ मदरलैंड। मतलब उन 3 क्रांतिकारियों के या राष्ट्रभक्तों के नाम बताइए जिन्होंने अपने जीवन का त्याग किया मातृभूमि के लिए, आज़ादी के लिए। तो वो तीनों थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, ये आप कर दें। या फिर हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता, कोच ने ममता का सपोर्ट कैसे किया। तो ये लेसन नंबर 6 में आपको मिलेगा द न्यू प्लेयर इन द टीम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इन लाइनों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो जैसे इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन देयर इज, बच्चों के हृदय में क्या है। तो बच्चों के हृदय में है द बर्ड्स एंड सनशाइन, ऑप्शन नंबर 2। अगला है इन द थॉट्स ऑफ द पोएम, है ना, पोएट। तो वो है बच्चे, मतलब लेखक या कवि के दिमाग में या विचारों में कौन थे, तो बच्चे थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा। नेम द पोएम, पोएम का नाम क्या है। तो ये पोएम का नाम है चिल्ड्रन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो वेयर डू द विंडोज़ ओपन। तो इसका आंसर आपको लिखना है द विंडोज़ ओपन इन द ईस्ट। क्या लिखना है, द विंडोज़ ओपन इन द ईस्ट। अगला है व्हाट डज द डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, है ना। तो चैप्टर नंबर 1 का ही है ये। तो डार्कनेस स्टैंड फॉर
इन द पोएम फॉर डार्कनेस किसके लिए है? तो ये है इग्नोरेंस। तो आपको क्या लिखना है? इग्नोरेंस। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो लिखेंगे हम बर्ड्स एंड सनसाइन, बर्ड्स एंड सनसाइन लाइज इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। अगला है व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर द पोएम। तो यहाँ लिखेंगे द लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम फॉर नॉलेज। क्या लिखेंगे? नॉलेज। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें है वाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द डे। ये वर्कबुक के क्वेश्चन है। हाउ डज द मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एंड वेयर, वाई डिड द वुमेन स्टार्ट रनिंग, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया ओक्योर मोस्ट एंड वाई, व्हाट इज़ द कार्ट कैरिंग। ये वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10वीं की टेक्स्ट बुक और वर्कबुक को मैंने कंप्लीट कर दिया है और उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। और आगे जैसे अभी आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, आपको यदि कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की तैयारी करनी है या क्लास 10th की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।